आजकल क्या हुआ है कि YouTube पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो चलना चालू है और उस शॉर्ट्स में जितना भी बड़े बड़े क्रिएटर भी है वो भी है। मतलब कि शॉर्ट का मतलब है 59 सेकेंड। 59 सेकेंड के अंदर में वो जो है बिल्कुल तरीका से ये बता देते हैं कि रियल एस्टेट में जो है आपको पैसा लगाना एकदम मूर्खता वाला बात होता है, लेकिन ये जो है बात एकदम गलत है। इसको जो है विस्तार पूर्वक अगर आप समझते हैं तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा कामदायक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो हमेशा अपना व्यू के चलते क्या करते हैं कि इस टाइप का वीडियो जरूर बनाते हैं और लोग उसको जो है ज़्यादा देखने के लिए प्रीफर भी करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा आप लोग कंट्रोल कीजिएगा। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं रुपेश ठाकुर अर्निंग कोच को। इसी टॉपिक पर रियल एस्टेट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी अर्निंग्स रिलेटेड इसी चैनल पर वीडियो आते रहता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक यह जो इन्फॉर्मेशन है यह पहुंचने से आप वंचित न रह पाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले रियल एस्टेट में क्या होता है कि मान के चलिए अगर कोई भी व्यक्ति एक घर लेता है, घर मतलब कि आप रियल एस्टेट में कहीं पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मीम्स में जो बताते हैं कि आप अगर रियल एस्टेट में अगर पैसा डालते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर मतलब कि बुड़ भी सकता है, मतलब आप लॉस में जा सकते हैं। किस टाइप से लॉस में जाएगा कि उसका कहना है कि अगर आप कोई भी अगर हाउस लेते हैं, कोई घर लेते हैं, मान के चलिए वो घर जो है 1 करोड़ रुपया का है और आप कहीं अगर रेंट पर रह रहे हैं, तो उस रेंट पर रह रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम आप उस रेंट पर रहने का मतलब 25,000, 30,000, 20,000 से आप चालू करके वहां से रह सकते हैं। मान के चलिए उस घर का कीमत 10 साल के बाद जो है उस घर का जो है कीमत मतलब उस रेंट जो है वहीं रहेगा और क्या उस घर का भी कीमत वहीं रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोनों का जो है यहाँ पर कीमत जो है प्राइस जो है वो बढ़ेगा घटेगा भी, ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट के अनुकूल यह चलता है। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप कहीं अगर रेंट रह रहे हैं तो 10 साल के बाद क्या होगा कि उसका रेंट भी हमेशा हर एक साल पे 5% लगभग बढ़ता है, तो 100 का 5% यहाँ जरूर बढ़ेगा। उसी तरह से क्या होगा कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो भी जो है आपको बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर कहीं अगर आप घर ले रहे हैं, मान के चलिए वह घर अगर आप 1 करोड़ रुपया का है, अगर आप वहाँ पर डाउन पेमेंट 20 से 25,000 रुपया आपको फर्स्ट पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पर बैंक जो है होम लोन देता है, यहाँ पर 70,000 रुपया आपको 1 करोड़ के 70 लाख रुपया जो है आपको बैंक देगा। 30,000 तक आप डाउन पेमेंट कीजिएगा, तब जो है आप वह 1 करोड़ का घर ले पाएंगे। और क्या होता है कि इसका फंडा आप समझिए, यहाँ पर अगर जैसे ही आप इतना लेते हैं 70 लाख, जैसे यहाँ पर आपको सरकार होम लोन देता है तो आपको जो है यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज और भी बहुत सारे ऐसे बैंक का चार्ज होता है, वो जो है आपको हर एक साल आपको लगेगा ही लगा, और महीने महीने पर भी लगेगा या साल पर भी, जो जिस बैंक का आप लोन लेते हैं उसके क्राइटेरिया के अनुकूल यह आपको वैलिड होता है। तो 70 लाख लोन का मतलब कम से कम आपको 1 करोड़ रुपया तक देना पड़ेगा। वहीं अगर आप रेंट का अगर बात किया जाए तो क्या आपको लग रहा है कि जितना अगर आज इस महीने का रेंट हम अगर दे रहे हैं घर का, वो अगले महीने का भी रेंट सेम हो जाए, हो सकता है? तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इस बात को आप लोग समझिए। यहाँ पर बात आता है कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी का दाम एकदम अप लोअर से हाई में जाता है, उसी तरह कोई रियल एस्टेट का भी दाम लोअर से हाई में जाता है। उसी तरह किसी भी स्टॉक का भी प्राइस 5 साल या 10 साल में बढ़ता है। तो यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर रियल एस्टेट में अगर आप पैसा डालते हैं, मान के चलिए कोई घर अगर लेते हैं, तो 10 साल तक क्या होगा कि आपको 1 ही करोड़ को भरपाई करना है। यहाँ पर अगर 25,000 रुपया अगर महीना आप अगर कहीं रेंट का दे रहे हैं किसी घर का, तो आपको जो है 10 साल के बाद वहाँ पर हो सकता है हर एक साल जो है यहाँ पर बढ़ता है, तो 5 साल के बाद क्या होगा उसका 25,000 का जो है 50,000 हो जाएगा। उसके बाद जो है मंथली हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 साल के बाद 1 करोड़ हो जाएगा उसका मंथली। तो इस टाइप से आप उसको मल्टीपल यहाँ पर रियल एस्टेट के और इसको जो है आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर रेंट जो है आपको महंगा पड़ेगा और घर लेना आपको यहाँ पर सस्ता पड़ जाता है। तो ये आप लोग को कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रहता है कि घर ले या रेंट पर है, बहुत सारे ऐसे लोग को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ये बात आप लोग को बिल्कुल बेखूबी से आप लोग को पता चल गया होगा।
और बहुत सारे ऐसे मतलब कि यूट्यूबर्स है वो भी बताते हैं कि रियल एस्टेट में अगर पैसा भी अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा बात यहाँ भी नहीं है। अगर रियल एस्टेट में अगर पैसा डालते हैं, चाहे चाहे आप कहीं अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का दाम पर्टिकुलर टाइम पर उतना पैसा है, आने वाले टाइम में 10 साल के बाद उसका भी प्रॉपर्टी 5 से 10% जरूर बढ़ेगा। यहाँ पर एक जहाँ अगर आप पैसा डालते हैं, ये बात जो है आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अगर 1% भी अगर वापस आ रहा है तो आप वो काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो है दुनिया का रीत है कि अगर कहीं एक भी मुट्ठी डालें, अगर वो दूसरा मुट्ठी अगर वापस करता है, आप उसको है जरूर एक बार जरूर आप काम करना पड़ेगा। चाहे अगर आप एफडी का बात कर ले जाए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस सब को देखते हुए भी बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। आने वाले टाइम में मेरा भी कुछ रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो आप लोग के साथ हमेशा से हमेशा जो है आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये जो दोस्तों फंडा है, यह सभी चीज जो है सभी लोग को पता नहीं रहता है, इसलिए जो है उन लोग जो है कंफ्यूजन में रहता है कि घर ले या रेंट से रहते हैं। तो लास्ट में जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप एक अच्छा प्रेफर सेलर इंसान है तो आप जो है घर बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना अच्छा सैलरी नहीं है तो आप जो यहाँ पर रेंट ले सकते हैं। दोनों काम आप लोग के लिए परफेक्शन हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग एक अच्छा से पहले सोचिए विचारिए, और आपका निर्णय क्या है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अगर विचार इतना अच्छा से नहीं ले पा रहे हैं तो हम भी यहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक है, वहाँ से भी आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी आदमी का कमेंट बेखूबी से हम यहाँ देखते रहते हैं, इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो चैनल को जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में इसी टाइप का वीडियो आप लोग को मिल सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।